नमस्कार मित्रों, अप्रैल मासिक राशिफल कार्यक्रम के इस पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो ये पार्ट 2 है, इसमें आपको तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि एवं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल का महीना, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। पार्ट 1 में मैंने शुरुआत की 6 राशियां मेष राशि से कन्या राशि तक की जानकारी दे दी है। साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए एक अलग से सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो भी बना दी है अप्रैल मासिक राशिफल की, तो कुंभ राशि के जातक जाकर देख सकते हैं सेपरेट वीडियो। साथ ही मेष राशि से कन्या राशि वालों के लिए पार्ट 1 में पूरी जानकारी दी है विस्तार से। मित्रों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता देते हैं। इस महीने शुरुआत की 3 अप्रैल को मंगल मिथुन राशि से निकलेंगे और अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं जो सूर्य हैं वो 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि पूरे महीने मीन राशि में, बुध पूरे महीने अपनी नीच राशि मीन में, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में, राहु भी मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में और केतु जो है वो कन्या राशि में पूरे महीने गोचर करते रहेंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। इस महीने शारदीय नवरात्रि का जो है, माफ कीजिएगा, चैत्र नवरात्रि का सबसे पावन पर्व भी पड़ने वाला है, तो बहुत ही खास है ये महीना। मित्रों, चलिए अब आपको राशियों की जानकारी देते हैं और पार्ट 2 में सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो ये महीना है, हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो 6 ग्रहों की स्थिति आपके लिए 29 मार्च को बनी थी ग्रहण वाले दिन, वो आपके 6ठे भाव में, और यहाँ पर पंचग्रही योग बना हुआ है महीने की शुरुआत में ही। तो आपके जो 6ठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का भाव, यहाँ पर शनि, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, 5 ग्रह यहाँ विराजमान है। सूर्य यहाँ 14 अप्रैल से निकलकर आपके 7वें भाव में आएंगे। तो 14 अप्रैल तक जब तक यहाँ 5 ग्रह आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, जिसमें सूर्य शनि का पितृ दोष, शनि राहु का श्रापित दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, और यहाँ शुक्र भी उच्च राशि में होने के बाद भी कमजोर होते हैं, और बुध भी जो है वो यहाँ पर दोष में है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिलेगा। सूर्य यहाँ 14 अप्रैल को निकलकर आपके 7वें भाव में आएंगे, यहाँ पर उच्च राशि में बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कमजोर भी होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है। हालांकि यहाँ उच्च राशि में रहेंगे, लाभेश होकर यहाँ बैठ रहे हैं। तो एक तो यहाँ नवम पंचम राजयोग में भी रहेंगे लाभेश से। तो अच्छी बात है कि बिजनेस में आपको कुछ फायदा होगा। जो पिछले दिनों कुछ समस्या आ रही थी खासतौर पर ग्रहण के बाद से, तो बिजनेस में आपको कुछ लाभ होगा। कुछ रुके हुए आपके कुछ प्रोजेक्ट थे, उसमें अब आपको तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि मैरिटल लाइफ के लिए यह सूर्य का प्रवेश यहाँ 7वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। लग्न पर जो दृष्टि पड़ेगी वहां पर नीच राशि बन रही, तुला राशि आपकी राशि पर जो दृष्टि है सूर्य की, तो नीच राशि होने की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, समय पर काम न बनने से कहीं ना कहीं अहंकार, क्रोध वगैरह भी आ सकता है, और अहंकार जैसी भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। इससे आपको बचना चाहिए। 6ठे भाव में बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने आ रहेंगे, तो आपको यहाँ पर पाचन से संबंधित, लीवर से संबंधित और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब रह सकता है। साथ ही अननेसेसरी खर्चे वगैरह भी आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि 6ठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो जो लोग कहीं ना कहीं ज्योतिष वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जिनकी रुचि अगर तंत्र मंत्र जैसे क्षेत्रों में है, तो उनको कुछ फायदा ही दे सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए 8वें भाव में बृहस्पति थोड़ा फायदा दे सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी खर्चा वगैरह आपका होता रहेगा। और 4th हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही बृहस्पति की, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। और प्रॉपर्टी आदि में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी 14 मई तक का समय आपके लिए बेहतर नहीं है। जब बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएंगे, वहां से स्थितियां आपके लिए अनुकूल होने लगेंगी। यहाँ पर बात करें मंगल की, तो मंगल जो है वो आपके लिए 10वें भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे 3 अप्रैल से ही। तो 10वें भाव में मंगल मजबूत होते हैं, दिग्बली भी होते हैं, दिशा बल मिलता है, लेकिन यहाँ नीच राशि में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं 4th हाउस पर मकर राशि में, और चौथी दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, आपकी ही राशि को, और 5वें भाव को देख रहे हैं अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि को। तो देखिए, 10वें भाव में मंगल है नीच राशि में, तो यहाँ पर आप कुछ अनैतिक कार्य वगैरह की तरफ आपका रुझान हो सकता है। कुछ आप शॉर्टकट वगैरह अपना सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र वगैरह भी कार्यस्थल पर हो सकता है। कॉन्फिडेंस वगैरह भी आपका थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि मंगल विल पावर और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वगैरह के कारक होते हैं। तो कार्यस्थल पर
अपने उच्चाधिकारियों से, अपने कलीग्स वगैरह के साथ कुछ मनमुटाव आपका हो सकता है। लग्न पर दृष्टि पड़ने से चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार में जैसी वृद्धि। फोर्थ हाउस पर दृष्टि ये कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉपर्टी आदि का खरीद फरोख्त कराने के लिए कुछ अवसर जरूर देगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़े से उधेड़ बुन में रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति भी अष्टम में बैठ के फोर्थ हाउस को देख रहे हैं और मंगल भी कमजोर होकर देख रहे हैं, तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। अभी आप थोड़ा टाल दीजिए, जैसा मैंने बताया बृहस्पति जब तक नहीं बदल जाते हैं, भाग्य स्थान में आते हैं, आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम रोक दीजिए। पंचम भाव पर दृष्टि है, लव रिलेशनशिप वगैरह में मंगल कुछ समस्या दे सकता है और संतान को लेकर भी कुछ चिंता हो सकती है, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके साथ संबंधों को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद वगैरह भी हो सकता है। तो कोई बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए इस महीने अभी नहीं बन रही है, खास तौर पे 14 अप्रैल तक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 14 अप्रैल तक सूर्य अभी यहाँ पर छठे भाव में है, वहां से वो निकलेंगे, फोर्थ हाउस में आएंगे। तो और कहीं ना कहीं स्थितियां आपको बेटर करने के लिए भी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए थोड़ा बहुत। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति क्या है कि 29 मार्च को ही शनि की ढैया आपकी खत्म हो रही है, और यहाँ से जो स्थितियां पंचम भाव में आपके हैं, सूर्य, शनि और राहु, बुध, शुक्र सब पंचम भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्थितियां पंचम भाव में है, संतान उत्पत्ति में लगातार आपको समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के दुर्योग बने हुए हैं। सूर्य शनि का पितृ दोष, श्रापित दोष, शनि राहु का, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, कार्यों में बाधा आएगी, इन्वेस्टमेंट के लिए कतई अच्छा समय नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको जो है ये विदेशों से लाभ कुछ दिला सकता है, विदेश जाकर काम करने या बिजनेस वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है। शेयर मार्केट आदि में भी निवेश के लिए कोई बहुत अच्छा उपयुक्त समय भी नहीं है। सूर्य जब आपके छठे भाव में आएंगे, उच्च राशि में बैठेंगे, तो यहाँ शत्रुअंता योग बनाएंगे, पुराना कर्ज वगैरह चुकाने में आसानी होगी, और कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यहाँ सफलता इस सूर्य दिलाने का काम करेंगे। तो 14 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। और सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न पर तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अविवाहित लोगों के लिए अभी बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव में अच्छी नहीं है, स्थान हानि कर रहे हैं, तो अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने में समस्या दे रहे हैं। और 14 मई को अष्टम भाव में बृहस्पति जाएंगे, थोड़ा तब तक पेशेंस आप रखिए। हालांकि मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं, लाभ वगैरह आपको दिलाते रहेंगे, और छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर करके रखेंगे, ये अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। वो आपके लिए लग्नेश होकर और छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में नीच राशि में 3 अप्रैल से गोचर करेंगे। तो भाग्य का आपको कम सहयोग मिलेगा, ढैया उतरने के बाद भी। अब आपको मंगल, चूंकि आपके लग्नेश होते हैं, भाग्य स्थान में नीच हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद, उनके साथ संबंधों में कुछ खटास, और कहीं ना कहीं भाग्य का आपको सहयोग अच्छा नहीं मिलेगा इस महीने। और लग्नेश होकर नीच हो रहा है, तो कुछ कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी आपको चिंता बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि काम आपके अभी भी थोड़े से अटकेंगे, तो ये डिस्टर्ब करेगा मंगल आपको। हालांकि विदेश जाने के लिए, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, किसी काम धंधे के लिए, उसमें ये फायदा आपको दे सकता है, क्योंकि मंगल की तीसरे भाव पर भी दृष्टि है, जो उच्च दृष्टि बन रही वहां, और द्वादश पर भी दृष्टि है, और भाग्य स्थान उच्च शिक्षा के लिए होता है या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा महीना आपके लिए भी नहीं है, संतान को लेकर पूरे महीने आपको चिंता लगी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए यह महीना थोड़ी सी चिंताओं को ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है 29 मार्च से। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ पर सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र का पंचग्रही योग बना हुआ है शुरुआत में ही, और जो मंगल है वो आपके लिए थोड़ी सी समस्यादायी हो गए हैं, क्योंकि वो द्वादश के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और अष्टम भाव में 3 अप्रैल को आ जाएंगे अपनी नीच राशि में। तो देखिए पहले फोर्थ हाउस की बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि का पितृदोष, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, शनि राहु का श्रापित दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष। हालांकि शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, उच्च राशि में है, तो मालव्य महापुरुष राजयोग का फल आपको मिल रहा है, तो थोड़ा भौतिक सुख साधन में आपकी वृद्धि अभी बनी रहेगी 31 मई तक, जब तक यहाँ शुक्र बैठे हैं। यहाँ पर जो 14 अप्रैल तक की बात करें, क्योंकि सूर्य यहाँ निकल जाएंगे और पंचम भाव में आपके आ जाएंगे, त्रिकोण का राजयोग भी बनाएंगे, उच्च राशिस्थ हो जाएंगे, तो वहां से शिक्षा संतान के लिए आपके लिए बेहतर स्थिति बनेगी, और जो संतान वगैरह इस समय जन्म लेगी बहुत ही तेजस्वी होगी 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में, क्योंकि सूर्य पंचमस्थ रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। भाग्येश होकर पंचम भाव में आ रहे हैं, तो जो संतान होगी भाग्यशाली होगी आपके लिए। आने वाला समय आपके लिए संतान के जैसी उत्पत्ति होगी, वैसी आपके जीवन में भाग्य का भी उदय होगा। हालांकि 14 अप्रैल तक यहाँ पर मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता रहेगी, कार्यस्थल पर तनाव बना रहेगा, कार्य आपका
कहीं ना कहीं बनते बनते बिगड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। हालांकि शनि की जो दृष्टि है वो मित्रवत दृष्टि छठे भाव पर है, तो कर्ज वगैरह चुकाने में आपको आसानी होगी। साथ ही कोई नया काम करना चाह रहे हैं या बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं, या अगर आप प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे हैं, वाहन आदि खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको लोन वगैरह मिल जाएगा आसानी से, और कर्ज के माध्यम से ही आपका काम बनेगा, इस तरीके का। दशम भाव पर दृष्टि है शनि की, तो जो लोग शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए फायदा हो सकता है। और लग्न पर जो अब दृष्टि पड़ेगी शनि की, ये आपको अधीर करेगी, क्योंकि काम आपके समय से नहीं होंगे। 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। लटकाना, अटकाना और भटकाना ये ढैया में व्यक्ति को देखने को मिलता है, उसका अनुभव बताता है ऐसा। तो शनि की लगातार पूजा उपासना कीजिए, हनुमान जी की पूजा उपासना लगातार करते रहिए, नहीं तो ये शनि की ढैया आपके कार्यों को जब लटकाएगी तो आप शॉर्टकट लेना चाहेंगे और कहीं आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। तो हो सके तो मत कीजिएगा, किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से बचिएगा। और अब बात करें बृहस्पति की, जो आपके लग्नेश होते हैं और दशमेश होते हैं, वो छठे भाव में गोचर करे। लग्नेश का छठे भाव में जाना हेल्थ इशू देता है, कर्जों को बढ़ाता है। आप अपने भौतिक सुख साधन को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कर्ज वगैरह भी लेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर भी आपके लिए कुछ चुनौतियां पैदा होंगी। हालांकि चुनौतियों से आप पार पा लेंगे, लेकिन अभी 14 अप्रैल तक स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं है। जब तक सूर्य नहीं आ जाते हैं पंचम भाव में, वहां से आपको भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा। और दशमेश होकर यहाँ पर बृहस्पति है, तो अपने उच्चाधिकारियों से संबंधों को बेहतर करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा। और ओवरऑल ये धन के लिहाज से भी बृहस्पति अच्छा नहीं, क्योंकि धन भाव पर रोग भाव में बैठ के दृष्टि है, तो संचित धन में भी आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, सेविंग वगैरह। तो धनु राशि वालों के लिए सतर्क होकर चलना है इस महीने, पूरा बजट वगैरह बना के। मकर राशि की बात करें, आपके लिए सबसे अच्छी बात है 7.5 आपकी उतर चुकी है, तीसरे भाव में 5 ग्रह हैं। और यहाँ पर जो मंगल की बात करें, मंगल आपके लिए समस्यादायी पूरे महीने रहेंगे, क्योंकि चौथे माफ कीजिएगा सप्तम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में जबरदस्त आपके तनाव रहेगा, बिजनेस में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। लग्न पर जो शत्रु दृष्टि और उच्च दृष्टि बन रही है, साथ ही दूसरे भाव पर अष्टम दृष्टि है। परिवार में मतभेद, कलह, इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर समस्या। लग्न पर जो उच्च दृष्टि है गुस्से को बढ़ाएगी, टेम्परामेंट बढ़ाएगी, छोटी छोटी बातें, आप बहुत ज्यादा क्रोध आएगा आपको, जिससे आप अपना बनता काम और मानहानि वगैरह भी कराएंगे। यहाँ पर जो तीसरे भाव में दृष्टि है, तो आप विदेश जाकर काम कर सकते हैं, यात्राएं आपकी हो सकती हैं। बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए अननेसेसरी, उचित नहीं। जैसे घूमने फिरने पर आप ना जाएं, किसी काम के पर्पज से जा रहे हैं, शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं या पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, उसके लिए अच्छा जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है 4th हाउस में सूर्य आएंगे 14 अप्रैल को, तो यहाँ से आपको सरकारी नौकरी से जो लोग जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। और जो बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठे, भाग्य स्थान पर, लाभ पर और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको पंचम भाव में दृष्टि, तो संतान उत्पत्ति में बृहस्पति अभी भी थोड़ा बहुत बाधा पहुंचा रहे हैं। ये आपको 14 मई तक अभी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि वो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, लाभ भी आपको दिला रहे हैं, मान सम्मान भी आपका बढ़ा रहे हैं। और लग्न पर जो नीच दृष्टि है, थोड़ा बहुत आपको कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्टनेस का आप शिकार हो जाते हैं, जिससे कहीं कहीं आप अपनी मानहानि वगैरह भी करा लेते हैं। तो स्थितियां ओवरऑल आपके लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि 7.5 अब आपकी खत्म हो चुकी है। मित्रों, अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। देखिए, आपके लिए जो लग्नेश होते हैं वो होते हैं लग्नेश और दशमेश होते हैं। मैं धनु राशि के बारे में गलत बता गया था। धनु राशि के लिए लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं बृहस्पति, तो वहां से प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं है आप लोगों के लिए। बात करते हैं मीन राशि की, लग्नेश और दशमेश होते हैं आपके लिए, और गोचर चल रहा है तीसरे भाव में बृहस्पति का। तो तीसरे भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, लेकिन फिर भी भाग्य का सहयोग आपको दिलाते रहेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दूर करेंगे, लीगल कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाएंगे। और यहाँ पर जो है आपके लग्न में ही सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र, हालांकि शुक्र यहाँ उच्च राशिस्थ है, तो मालव महापुरुष राजयोग बना हुआ है, लेकिन आपको अभी भी भ्रम की स्थिति, आपके मन में एक द्वंद्व चलता रहेगा पूरे महीने। सप्तम भाव पर दृष्टि, बिजनेस में समस्या, किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क लेने, इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपकी लगातार समस्या। पंचम भाव में 3 अप्रैल से नीच राशि के मंगल गोचर करेंगे, संतान को लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उसके कैरियर में कुछ समस्या दे सकते हैं, आपके साथ वैचारिक मतभेद। और कहीं ना कहीं अष्टम भाव पर, लाभ भाव पर और द्वादश भाव पर जो दृष्टि है, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, वरना कोई दुर्घटना आदि के योग भी मंगल बना सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मंगल आपको, अगर आप आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग वगैरह कर चुके हैं नौकरी की तलाश में, तो लाभ भाव पर दृष्टि और जो द्वादश पर दृष्टि, ये आपको कुछ फायदा करा सकती है, जैसे अपने शहर से दूर, क्षेत्र से दूर या विदेश जाकर आपको ये मंगल फायदा करा सकता है। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए, जॉब के लिए, काम के लिए तो ठीक है, लेकिन फैमिली लाइफ और बिजनेस को लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं, और वैवाहिक जीवन को।
तो मित्रों यह तो बची हुई जो 5 राशियां थी उसकी जानकारी मैंने दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसका लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और उपाय की बात करें, इस महीने नवरात्रि पड़ रही तो माता की पूजा उपासना आप लोग कीजिए, और रामनवमी के दिन श्री राम की पूजा उपासना कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः